नमस्कार दोस्तों, गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं ललित गुरु। मैंने आपको बताया था कि आज दिनांक 11 फरवरी 2024 को है जो सहारा प्रबंधन की मीटिंग होने जा रही है और जो सहारा रिफंड पोर्टल पर जिन भी जमाकर्ताओं ने दावा प्रस्तुत किया था और भुगतान नहीं मिला है, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याएं आ रही हैं, मास्टर और शेयर फॉर्म है जो अपलोड नहीं हुए, यह जानकारी सहारा रिफंड पोर्टल पर दिख रही है। तो उसी संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहारा प्रबंधन की मीटिंग है जो मंडल कार्यालय है जो आज संपन्न हो चुकी है और जूम ऐप्स के माध्यम से है जो मीटिंग को रखा गया था। सभी सहारा के जो वरिष्ठ फील्ड वर्कर हैं और कर्मचारी गण हैं वह सभी लोग जुड़े हुए थे और इसी विषय पर है जो चर्चा हुई और मास्टर शेयर अपलोड फॉर्म किस तरह सहारा रिफंड पोर्टल की साइट पर भेजना है, अपलोड करना है, उसी संबंध में चर्चा पर चर्चा हुई। अब प्रश्न उठता है कि मैंने भी कहा कि भाई सहारा के जो मास्टर और शेयर फॉर्म है जो सहारा के पास उपलब्ध है, डिफिशियंसी जैसी कोई समस्या नहीं, फिर यह क्यों मांगी जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहारा के पास रिकॉर्ड सभी जमाकर्ताओं का सुरक्षित है, लेकिन वह डाटा के रूप में सुरक्षित है, यानी आपका विवरण है जो उनके डाटा में उपलब्ध है, लेकिन आपके जो मास्टर और शेयर फॉर्म है वह उपलब्ध है जो प्राय सभी के नहीं है। इसका कारण भी यह है कि पहले ऑफलाइन काम होता था, डाटा है जो पंचिंग किया जाता था, नाम कहना चाहिए खाता धारक का नाम, एड्रेस, नामनी आदि, यह सब जो फॉर्म में भरा जाता था और भरने के बाद ऑपरेटर उसको पंचिंग करता था और वो पंचिंग जो करता था डाटा वह हेडक्वार्टर है जो सहारा के प्रधान कार्यालय चला जाता था। कभी यह है जो इस तरह की है जो ज़रूरत भी नहीं पड़ी और जब भुगतान आता था कोई समस्या फंसती थी तभी है जो मास्टर और शेयर फॉर्म की आवश्यकता होती थी। और ऐसा नहीं, सहारा में बैंकों में भी यह पहले नियम था। स्कैनिंग कार्य है जो बहुत बाद में चालू हुआ, न पहले है जो इसी तरह का कार्य बैंकों में भी किया जाता था, सहारा में अलग से नहीं हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि शेयर मास्टर फॉर्म जब दिए गए तो वह कहाँ रखे हैं। तो यह फॉर्म है जो रखे हुए हैं, गोदामों में पड़े हुए हैं और सभी को पता है कागज़ की स्थिति जब 12 साल से भुगतान बाधित है तो वह कागज़, बहुत से कागज़ है जो किसी के नाम कहना चाहिए उसमें घुल गए हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, किसी की फ़ोटो है जो उसमें लगी है जो धूमिल हो गई है, इस तरह की तमाम प्रकार की गतिविधियां हैं। तो सहारा प्रबंधन द्वारा है जो जानकारी दी गई कि भाई जिन लोगों के मास्टर शेयर हैं वो तो अपलोड कंपनी कर रही है और जिनके ऑफिस में रखे हुए हैं तो वह भी उनको पहुंचाएं, सही तरीके से पहुंचाएं, क्योंकि यह ऑनलाइन प्रक्रिया है सहारा रिफंड पोर्टल पर और ऑनलाइन प्रक्रिया में सभी चीज़ें डिजिटल रूप से चाहिए है। कहने का मतलब ऑनलाइन रूप से ही जो भी हम जानकारी देंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे, प्रपत्र अपलोड करेंगे तो वह ऑनलाइन ही प्रेषित होना है। इसलिए मास्टर और शेयर फॉर्म है जो अपलोड करना ही पड़ेगा। जानकारी भी दी गई कि मान के चलो कि शेयर मास्टर फॉर्म है जो ब्रांचों में नहीं है, ब्रांचें बंद चल रही हैं, रीजन कार्यालय में रखी है, एरिया मंडल अथवा कहीं भी प्रधान कार्यालय में गोदामों में रखी है, तो वह किस प्रकार मिलेंगे। तो उन्होंने अब यह बताया कि अभी 19,999 तक की जो
दावे जमाकर्ताओं ने सहारा रिफंड पोर्टल पर किए हैं, पहले उनका भुगतान है जो सुनिश्चित किया जाएगा। और उनके जो भी मिसिंग है, डिफिशेंसी है मास्टर और शेयर को लेके, तो वह संस्था उसको दूर करने में लगी है। और कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो कि सहारा प्रबंधन के घनिष्ठ हैं, उनको पहले भी मोबाइल ऐप्स दे दिया गया है और वो है इस कार्य में लग गए हैं। मीटिंग तो अभी रखी गई, क्योंकि कुछ एजेंट जैसे सहारा के फील्ड वर्कर बोलते हैं, उनको देने से जब डिफिशियंसी जैसी समस्याएं हैं जो समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोगों को देने से ऐप्स है जो वह अपना ही करेंगे, दूसरे का थोड़ी करेंगे। तो जो सहारा के नज़दीक थे उनको पहले दे दिया गया और वह ऐप्स पे काम भी करने लगे। अब जो सहारा के बाकी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो सहारा प्रबंधन से दूर हैं, काम छोड़ चुके हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें इस मीटिंग के माध्यम से जोड़ा गया और उनको बताया गया कि आप लोगों की यदि इच्छा है तो आपको भी यह ऐप्स है जो मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल ऐप से जो आपको मोबाइल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोड नंबर और मोबाइल नंबर मांगे गए और बताया गया यदि आप इस काम को कर लेते हैं तो 15 दिन के अंदर आपके जमाकर्ताओं का भुगतान उनके खाते तक पहुंच जाएगा। ऐसा है जो इस मीटिंग में बताया गया। अब प्रश्न उठता है कि शेयर मास्टर ठीक है, यदि नाम में कोई त्रुटि है, विवाह के बाद नाम परिवर्तित हो चुका है या और भी कोई अन्य त्रुटि है, तो उसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर जो शपथ पत्र दिया गया है उसको बनवाकर रीसबमिशन करना ही होगा। यह भी बात स्पष्ट है, क्योंकि उसमें सहारा इंडिया कुछ नहीं कर सकती। यदि नाम या कुछ भी, तो वह वैधानिक नियम के अनुसार वह काम सम्मानित जमाकर्ता को ही करना पड़ेगा। मास्टर और शेयर फर्म है जो वह सहारा इंडिया करके दे रही है या सहारा की जो फील्ड वर्कर है या कर्मचारी उनके माध्यम से करा रही है। अब हम सोचेंगे कि भाई ये तो गलती सहारा इंडिया की है, तो गलती को पकड़ेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा और हमको भुगतान चाहिए वर्तमान परिवेश में, तो जो भी कहा जा रहा है उसको हम लोगों को करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। चाहे आप सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान लो, चाहे कोई अन्य वैधानिक प्रक्रिया के तहत भुगतान लो, चाहे आप प्रदर्शन करके भुगतान लो, चाहे आंदोलन करके भुगतान लो, हम सभी का लक्ष्य यही है कि हमारा और हमारे जमाकर्ता का भुगतान प्राप्त हो जाए। लक्ष्य एक ही है। मैं तो सब में जुड़ा हूँ, चाहे सहारा प्रबंधन से हो, चाहे आंदोलन से हो, चाहे हाई कोर्ट से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो। मेरा लक्ष्य यही है कि हमारा और हमारे जमाकर्ता का भुगतान प्राप्त शीघ्र हो जाए। तो हमारा लक्ष्य यही है। तो मीटिंग में यही सब चीज़ें बताई गई कि किस तरह शेयर और मास्टर फॉर्म अपलोड होना है जो ब्रांचों में पड़े हैं और नहीं पड़े हैं। यदि शेयर मास्टर फॉर्म मिसिंग है उसकी भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि वैधानिक नियम के अनुसार वह शेयर और मास्टर फॉर्म किस प्रकार अपलोड करना है। यह सब उन्होंने विधिवत जानकारी दी। और मैं आपको बता दूं, शेयर फार्म के संबंध में कुछ गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई शेयर फार्म भरेंगे तो ये कहीं वो शेयर फार्म तो नहीं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं, तो नहीं भाई, ये वह शेयर फार्म नहीं है। सोसाइटी का नियम है कि एक मेंबरशिप बनती है और जिसका कुछ शुल्क भी लगता है 10-20 रुपये स्कीम के हिसाब से, तो वह शेयर फार्म में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ना कोई आपका इन्वेस्टमेंट करेगा और ना कोई आपका कहना चाहिए पैसे को है जो छीन सकता है। यह एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। उसके तहत सहारा रिफंड पोर्टल को भी उसी प्रक्रिया का पालन करना है, सहारा को भी करना है। तो इसके तहत यह मीटिंग रखी गई थी और इन्हीं सब विषय वस्तु में बताया गया किस तरह कैसे करना है। और जो मध्य प्रदेश में जो सहारा की फ्रेंचाइजी सेक्टर ब्रांचें आदि जो भी हैं उन सब की सूची भी बताई गई कि अभी वर्तमान में कौन से खाताधारकों के
भुगतान होना है उनकी लिस्ट भी दी गई। इन लोगों की है जो डिफिशिएंसी मास्टर शेयर की आई है तो इनको है जो आप लोग ठीक कराएं, और इसके ऑफिस से भी ठीक हो सकती हैं। और जो वरिष्ठ जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं तो वह ऐप्स भी अपना कोड नंबर और मोबाइल नंबर देके मार्ग फिना विभाग द्वारा उपलब्ध शीघ्र करा दिया जाएगा। तो यह सब चीज़ें हैं जो इस मीटिंग के द्वारा बताई गई। क्यों साहब कमर्शियल आदि के भुगतान में कोई जानकारी नहीं दी गई, कब तक कैसे होगा, इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी का उद्देश्य तो यही है कि भुगतान लेना। अब चाहे वो पोर्टल लॉलीपॉप का हो या कुछ का हो, ये तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन वर्तमान परिवेश में जो भी उचित रास्ता हो जिसके तहत हमको अपना भुगतान मिल जाए वह हम लोगों को करना चाहिए। और मैं विगत 6 वर्षों से कर रहा हूँ, कुछ सफलता भी मिली, लेकिन वो सफलता ना के बराबर थी। कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों से निवेदन है कि जो जानकारी बताई गई, यदि सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान चाहिए तो उसका पालन करना पड़ेगा, और अन्यत्र तरीके से चाहिए तो उसके लिए भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हैं। यही सब जानकारियाँ मीटिंग में बताई गई। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।